देखिए मिसबा, मैं हल्का NA 239 में हूँ और ये जो 239 है कोरंगी का हल्का, ये इसका शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 का स्कूल है जो इंतहाई हसास करार दिया गया है। 75 ये पोलिंग स्टेशन का नंबर है। इस हल्के की अगर मजमूई तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर इमरान खान उम्मीदवार हैं, MQM पाकिस्तान के नैयर रजा हैं, TLP के मोहम्मद यासीन और दीगर जमातों के उम्मीदवार भी शामिल हैं। और ये सीट जो अकरम कीमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके इस्तीफे देने के बाद खाली हुई थी। वोटर्स की तादाद बात की जाए तो 5,29,855 हैं, जिनमें 2,94,385 मर्द और 2,35,470 खवातीन वोटर्स हैं। इस हल्के की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर वोटर्स तो आना है अभी दरकिनार, यहाँ पर किसी भी सियासी जमात का कोई पोलिंग एजेंट अभी तक नहीं पहुँच सका है और अभी तक हमने वोटर्स को नहीं देखा यहाँ आते हुए, ना ही सियासी जमात का कोई पोलिंग एजेंट मौजूद है। अलबत्ता यहाँ पर तैयारियों के हवाले से अगर बात की जाए तो जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो हमें मुकम्मल नजर आ रही हैं। बैलेट बॉक्सेस यहाँ पर जो मौजूद थे, उन बैलेट बॉक्सेस को जो है वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स ने अपनी निगरानी में जो है रखा हुआ है। पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और साथ ही साथ खवातीन जो उम्मीदवार, खवातीन के जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स और दीगर जो स्टाफ भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इस हल्के में मजमूई तौर पर वोटर्स की तादाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5,29,855 है, जबकि अगर आम इंतखाबात इससे पहले की बात की जाए तो PTI के अकरम चीमा ने 69,161 वोट इस हल्के में लिए थे और MQM के ख्वाजा सुहेल मंसूर को यहाँ पर शिकस्त दी गई थी, जो कि तकरीबन 350 वोट से उन्हें शिकस्त उठाना पड़ी थी। अब की मरतबा फिर जो है वो मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान उनका और MQM के दरमियान है और इसमें जो है वो इस ज़िमनी इंतखाब में MQM के उम्मीदवार को पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की हिमायत हासिल है। और इसी तरह जो है वो बनाए गए पोलिंग स्टेशन हैं इस हल्के में, उनकी तादाद 340 है और पोलिंग बूथ की तादाद 1360 है। 120 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और 220 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। ये एक मार्का है जिसे कहा जा रहा है कि भी कांटे का मुकाबला हो सकता है, क्योंकि कराची के 2 बड़े हल्के हैं कौमी असम्बली के जहाँ पर आज इंतखाबात किए जा रहे हैं, जिसमें मलीर और कोरंगी का ये इलाका शामिल है। और इसमें हमने जिस तरह की सूरत हाल देखी है वोटर्स की, जो यहाँ पर सियासी जमातों की गहमा गहमी थी, उस हवाले से अभी हमें वो रिस्पॉन्स दिखाई नहीं दे रहा। अमूमन हमने देखा है कि जब इस तरह के बाई इलेक्शंस होते हैं या दीगर इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और जो साथ साथ जो हर सियासी जमात अपने अपने उम्मीदवार को प्रमोट कर रही होती है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन रुक जाने के बाद अलग जो है वहाँ पर मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन, बिल्कुल कामरान, आपसे मजीद भी जो है वो तफसीलात लेंगे जिस हल्के में आप मौजूद हैं। अनुषा की तरफ जाते हैं। अनुषा जाफरी, आप बताइएगा कि आप इस वक्त NA 239 पर मौजूद हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या वोटिंग का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है? जी अनुषा। जी बिल्कुल मिसबा, इस वक्त हम हल्का NA 237 मलीर के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर जो पोलिंग का जो वक्त 8 बजे का था वो शुरू हो चुका है, लेकिन ताहाल पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर नहीं पहुंचे। न्यूचर ग्रामर स्कूल के अंदर पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 कायम किया गया है, जबकि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो पोलिंग एजेंट है वो ताहाल नहीं पहुंचे हैं। जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो किए गए हैं, पुलिस की नफरी तैनात की गई है। न्यूचर ग्रामर स्कूल के बाहर भी अंदर भी पुलिस के अफसरान सुबह से ही मौजूद हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन ताहाल अभी तक एक वोट भी जो है वो कास्ट नहीं हुआ है। कांटे का मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है, ना ही हमें वोटर अभी तक ताहाल आते हुए नजर आए। अब तक एक वोटर भी नहीं पहुंचा है। इस वक्त जो है वो है 8:15 हो चुके हैं, वोटिंग का टाइम जो है वो शुरू हो चुका है। ताहाल वोटर्स अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। 2 स्टेशन बनाए गए हैं यहाँ पर पोलिंग के 61 और 62। हसास करार दिया गया है इस पोलिंग स्टेशन को, जो कि सफूरा चुरंगी की तरफ कायम है। पुलिस की नफरी मौजूद है। SSP मलीर इरफान बहादुर खुद भी जो है वो मलीर के हल्के की जो है वो जेर निगरानी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो देख रहे हैं। साथ ही साथ जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर भी जो है वो मौके पर जो है वो मौजूद है, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो मलीर के हैं। साथ ही साथ कांटे का मुकाबला जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि चेयरमैन PTI इमरान खान जो है वो खुद इस हल्के से खड़े हुए हैं। साथ ही साथ पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच जो उम्मीदवार हैं वो यहाँ से जो है वो लड़ रहे हैं, तो कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। 2018 में अब्दुल हकीम बलोच को जो है वो शिकस्त हासिल हुई थी, 1000 वोट्स देकर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अब देखना यह है कि आज कौन बाजी जो है वो लेकर जाता है, लेकिन ताहाल वोटर्स अभी नहीं पहुंचे हैं। पोलिंग एजेंट्स भी ताहाल इस स्कूल में नहीं पहुंचे हैं। तमाम इंतजाम मुकम्मल है, पोलिंग की तैयारियां अंदर मुकम्मल कर ली गई हैं, बॉक्सेस भी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम अंदर और बाहर जो है सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं जवान वो तैनात किए गए हैं। जी
ٹھیक ہے अनुषा ये बताइएगा कि हमने देखा है कि जो सीट खाली हुई थी ये पीटीआई के जमील मोहम्मद जो हैं वो उन्होंने ये सीट खाली की थी, जिसकी बिना पर आज जो है ये वोटिंग का अमल शुरू हो रहा है। अगर कैंपेन की बात की जाए तो पलड़ा किसका भारी है, क्योंकि एक जगह हम देख रहे हैं कि पीटीआई के इमरान खान मौजूद हैं, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच मौजूद हैं। कांटे का मुकाबला है। ये बताइएगा कि अवाम का इस हवाले से क्या रद्द अमल सामने आया है, क्योंकि हमने गुज़िश्ता भी देखा है कि आपने यहाँ पे रिपोर्ट किया है, लोगों से बातचीत की है। मिसबा देखें, अगर हम NA 237 हल्के इलाके की बात करें तो ये मसले मसाइल काफी ज्यादा हैं। जो हमने शहरियों से बात की थी कि घरों के अंदर जो पीने का पानी आता है उसके अंदर सीवरेज का पानी जो है वो साथ आता है, सड़कें तबाह हुई भी हैं, काफी मसाइल इस हल्के के अंदर मौजूद है। अवाम काफी नाला दिखाई देते हैं तमाम उम्मीदवारों से। कुछ ने तो इलेक्शन में वोट डालने के लिए बाइकआउट का ऐलान किया, शहरी कहते हैं हम अपना वोट जो है जाया कर देंगे लेकिन किसी भी उम्मीदवार या किसी भी पार्टी को नहीं डालेंगे। जबकि कुछ शहरियों ने अभी भी मुख्तलिफ जमातों से जो है वो उम्मीदें लगाई हुई हैं। कुछ ने इमरान खान से उम्मीदें लगाई हुई हैं, किसी ने MKM से उम्मीदें लगाई हुई हैं, तो किसी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार से उम्मीदें लगाई हुई हैं कि जीत कर ये मसाइल हल करेंगे। शहरियों का ये कहना है कि 2018 में जब ये जो उम्मीदवार जीते थे उन्होंने ताहाल जो है कोई जो हल्का है इलाका उसमें कोई मसले मसाइल जो है वो हल नहीं करवाए। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो 237 के अंदर जो कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है वो हमें हमारे जो साबिक वजीर आजम थे इमरान खान और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दरमियान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं अब्दुल हकीम बलोच के दरमियान जो है वो कांटे का मुकाबला हो सकता है। जबकि अगर NA 239 की बात करें तो उसके अंदर MKM और इमरान खान के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला हो सकता है। तो अब 5 बजे तक की पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है वो कल रात ही मुकम्मल कर लिए गए थे। एडिशनल IG कराची जावेद आला मोडो ने भी इसकी निगरानी की थी, जबकि IG सिंध ने भी जो है तमाम तर सिक्योरिटी के इंतजाम को खुद जेर निगरानी देखा है। तो दोनों डिस्ट्रिक्ट के जो SSPs हैं, SSP कोरंगी फैसल बशीर मेमन और SSP मलिर इरफान बहादुर अपने अपने हलकों के अंदर मौजूद रहेंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम देखेंगे। रेंजर्स की नफरी भी जो है वो तलब की गई है। साथ ही साथ जो है वो जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है कर लिए गए हैं, लेकिन वोटर्स अभी तक नजर नहीं आ रहे हैं। अनुषा, आपसे भी हम मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। कामरान शेख, एक दफा फिर मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी। ये बताएगा कि PTI के इमरान खान और MQM के जो रहनुमा है नैयर अली, इनके अंदर सख्त मुकाबला है जिस हल्के में आप मौजूद हैं। कैसे इस टाइम आप गहमा गहमी देख रहे हैं कि आप वोटर्स वोट कास्ट करने आ चुके हैं या अभी नहीं आए हैं? अमूमन कराची के लोगों का मिजाज ये है कि वो इतवार वाले दिन देर से सोकर उठते हैं। तो पिछले जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें भी हमने देखा है कि वो हमने सुबह 2 से 3 घंटे तक तो हमें ऐसा फील हुआ कि शायद वोटर्स नहीं आएंगे, लेकिन दोपहर के बाद हमने ये भी देखा कि वोटर्स की बड़ी तादाद थी जो निकल कर आई। तो इस वक्त तो इसका मुआवजा नहीं किया जा सकता क्योंकि जाहिर है इतवार का रोज है। तो अभी वोटर जिस हल्के में मौजूद हूँ इस वक्त एक वोटर भी अभी नहीं आया है। और जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि सियासी जमात के पोलिंग एजेंट्स भी नहीं है, तो ये एक गैर मामूली सी बात है। पोलिंग एजेंट्स को यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। अब जब से इलेक्शन का जो है वो आगाज हो चुका है और टाइम भी शुरू हो चुका है और बगैर किसी वक्फे के पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी, तो इसमें गहमा गहमी भी मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से रही है, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्योंकि तहरीक इंसाफ इसलिए ज्यादा वो इम्पोर्टेंस रखी कि उनके सरबराह खुद जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और माजी में जो है वो PTI के ही उम्मीदवार थे अकरम चीमा, जिन्होंने यहाँ से इलेक्शन जीता था और इलेक्शन जीतने के बाद जो उन्होंने सीट हासिल की थी। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि MKM पाकिस्तान के जो नैयर रज़ा हैं वो उम्मीदवार है और फिर TLP के मोहम्मद यासीन है, PSP के शारिक जमाल हैं, माजिर कौमी उनके फोरम मकसूद हैं, पीपल्स पार्टी के इमरान हैदर आबदी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम की कैंडिडेट यहाँ पर मौजूद है, आजाद उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद है। और जो सूरत हाल इतराफ में होनी चाहिए थी, यानी कि जो गहमा गहमी, तो देखें एक 24 घंटे पहले ये खत्म हो जाती है, लेकिन सियासी जमातों के बहरहाल कैंप कायम होते हैं और कैंप कायम होने के साथ साथ वो लोगों को बाकायदा गाइड कर रहे होते हैं। जो लोग वोटर्स है असल में उनको टारगेट ये होता है कि वोटर्स को घर पे किस तरह लेकर आया जाए। पोलिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं, वोटर्स जो हैं वो अभी तक हलकों के अंदर वोट कास्ट करने नहीं आए हैं। अनुषा और कामरान भी हमें अपडेट कर रहे थे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो दूसरे हलकों का भी हम अहवाल जानेंगे, आपको बताएं कि ज़िमनी इलेक्शन पर आज उसकी जो खुसूसी ट्रांसमिशन है वो जारी है और 11 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन